हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल ही नया चैप्टर जो कि है एनिमल हार्मोन्स। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट में ये लिखा था कि सर एनिमल हार्मोन्स स्टार्ट कीजिए, एनिमल हार्मोन्स का वीडियो अपलोड कीजिए। तो ये लीजिए, आज हम लोग एनिमल हार्मोन स्टार्ट कर रहे हैं एंड एनिमल हार्मोन का वीडियोस बैक टू बैक अभी अपलोड होगा, जो कि आपका पार्ट 2 पार्ट 3 होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारा प्रीमियम क्लासेस चल रहा है, तो अगर आप प्रीमियम क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे प्रीमियम क्लासेस में आपको एवरीडे 1 आवर का प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, प्रीमियम लेक्चर, एंड साथ ही साथ इंपॉर्टेंट नोट, सजेशन एंड एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, जिससे कि आप माध्यमिक में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो हम लोग अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि एनिमल हार्मोन क्या है, एनिमल हार्मोन कैसे डिस्कवर हुआ, किसने ये एनिमल हार्मोन को जो है वो डिस्कवर किया, ये सब हम लोग अच्छे से अभी समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे हम लोगों के दिमाग में सवाल आना चाहिए वो ये कि आखिरकार एनिमल हार्मोन किसको कहते हैं। व्हाट इज एनिमल हार्मोन, यानी कि बेसिकली एनिमल हार्मोन का डेफिनेशन क्या है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को पता ही है कि किस तरह से है कि एनिमल हार्मोन इज अ बायोकेमिकल मैसेंजर रिलीज्ड फ्रॉम एंडोक्रीन ग्लैंड एंड कैरिड बाय बॉडी फ्लूइड और ब्लड टू अ डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन वेयर इट एक्टिवेट्स द मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब इस डेफिनेशन को अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, तो आपका जो पूरा एनिमल हार्मोन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा बात तो यहीं पे बता दिया गया है एनिमल हार्मोन के बारे में। बस इसी को हम लोग अभी एक एक करके टॉपिक वाइज अच्छे से पढ़ेंगे। क्या बताया गया है, सबसे पहला बात यहाँ बताया गया कि एनिमल हार्मोन जो है वो बायोकेमिकल मैसेंजर है। बायोकेमिकल केमिकल मैसेंजर है। अब बायोकेमिकल मैसेंजर का मतलब क्या हो गया, बायोकेमिकल का मतलब सबसे पहले तो एक ऑर्गेनिक केमिकल है, एंड मैसेंजर का मतलब कि ये मैसेज को ट्रांसफर करेगा। अब वो मैसेज को एक एंडोक्रीन ग्लैंड से दूसरे एंडोक्रीन ग्लैंड तक भी ट्रांसफर कर सकता है, या फिर एक एंडोक्रीन ग्लैंड से एक डिस्टेंट टारगेट ऑर्गन तक ये मैसेज को ट्रांसफर कर सकता है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को पता चला कि एक जो हमारा एनिमल हार्मोन होता है वो बायोकेमिकल मैसेंजर है। अब ये रिलीज कहाँ होता है भाई, तो ये रिलीज होता है एंडोक्रीन ग्लैंड में। ये चीज भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये कहाँ रिलीज हो रहा है, तो ये आपका रिलीज हो रहा है एंडोक्रीन ग्लैंड। ये चीज आप भूलिएगा मत, अच्छे से याद रखिएगा एंडोक्रीन ग्लैंड में, क्योंकि एक्सोक्रीन ग्लैंड जो है उससे एंजाइम सीक्रेट होता है एंड एंडोक्रीन ग्लैंड से हार्मोन्स सीक्रेट होता है। अब बात करते हैं कि ये कैरी किस तरह से होता है, एक जगह से दूसरे जगह पे ये जाता कैसे। तो ये बॉडी फ्लूइड से या फिर ये ब्लड से आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, ये ब्लड के द्वारा ट्रांसफर होगा या फिर बॉडी फ्लूइड के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होगा, बॉडी फ्लूइड के द्वारा। ठीक है, तो ये दो चीज है जिसके मदद से ये एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। और बाकी जो भी चीजें हमारा यहाँ पे एनिमल हार्मोन के बारे में वो हम लोग अभी एक एक करके अच्छे से डिफिनेशन अच्छे से हम लोग समझेंगे कि आखिरकार एनिमल हार्मोन क्या होता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोगों ने डेफिनेशन तो इसका समझ लिया, अब रोल वगैरह समझेंगे और किस तरह से ये क्या करता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हम लोग अभी जानेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया कि आखिरकार ये कुछ आपका एनिमल हार्मोन नाम का भी कोई चीज होता है। तो देखिए, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो हम लोगों को सामने एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है बेलिस। ठीक है, जिनका नाम है बेलिस। तो उनका नाम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा नाम टफ है, मतलब अनकॉमन नेम है, तो हो सकता है थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो याद करने में, लेकिन याद करना पड़ेगा, एमसीक्यू वगैरह में पूछा जा सकता है। तो इन्होंने जो है वो सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह के अलावा भी बॉडी में कुछ ऐसा अननोन केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी एनिमल के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर से समझिए कि बेलिस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले ये ऑब्जर्व किया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एंड वाटर के अलावा भी कुछ ऐसे अननोन केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है स्टार्लिंग। क्या नाम है, स्टार्लिंग। अब इन दोनों ने मिलकर, बेलिस एंड स्टार्लिंग ने मिलकर जो ये अननोन केमिकल सब्सटेंस था उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया, और वो नाम क्या था, वो नाम था हार्मोन नाम था, हार्मोन्स। ठीक है, तो उन दोनों ने मिलकर ये स्पेसिफिक नाम दिया और वो नाम क्या था, हार्मोन्स नाम था। दैट्स वाई हम लोग अब तक हार्मोन जान रहे हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहला जो हार्मोन है वो कौन सा डिस्कवर किया गया था,
तो सबसे पहला जो एनिमल हार्मोन है भाई, पहला है तो इंपॉर्टेंट है ही है। अब इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे मैं उसको लिख भी दे रहा हूँ, क्या है, सिक्रेटिन। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये सबसे पहला एनिमल हार्मोन है जो कि डिस्कवर किया गया था। समझ में आ गया ये बात? अच्छा, तो ये चीज हम लोगों को सिर्फ जानना था, एनिमल हार्मोन जो है वो कैसे डिस्कवर हुआ, कौन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया। एंड बाय द वे इसका डेफिनेशन तो हम लोगों ने अभी अच्छे से पढ़ ही लिया है। अब बात करते हैं कि कैसा छोटा मोटा एक्टिविटीज के बारे में जानते हैं कि हार्मोन किस लिए जरूरी है, क्या क्या ये रेगुलेट करता है, क्या जरूरत है आखिरकार हम लोग को हार्मोन का। तो वो चीज यहाँ पे हम लोग समझते हैं अच्छे से। यहाँ पे छोटा छोटा 2-3 एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहला आपका गूज बम्स का एग्जांपल दिया हुआ है। सबसे पहला जो है वो गूज बम्स का एग्जांपल दिया हुआ है। अब गूज बम्स बहुत से आप लोगों को आई थिंक सो अच्छे से मालूम होगा कि गूज बम्स आखिरकार किसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कभी डर लगता है या फिर कुछ भी अगर अचानक से कुछ होता है तो आपके जो ये रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है गूज बम्स इंग्लिश में। क्लियर है? अच्छा, अब गूज बम्स होता कहाँ है? स्किन के ऊपर होता है। तो सिंपली हम लोगों को जानना क्या है गूज बम्स के बारे में, यहाँ पे गूज बम्स के बारे में यहाँ पे जानना है कि ये कौन से हार्मोन से होता है। तो बेसिकली गूज बम्स के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो है एड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन है भाई? एड्रेनलिन हार्मोन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एड्रेनलिन। इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एड्रेनलिन क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है ये सब। ठीक है, एंड बाय द वे ये चैप्टर को आपको अच्छे से डिटेल्ड वे में समझाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में आपको लर्न बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा चीजें इस चैप्टर में आपको लर्न करने के लिए। दैट्स वाई ये चैप्टर आपको हो सकता है डिफिकल्ट भी लगता हो और लगेगा भी, क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत ज्यादा चीज है एंड बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स, डिफिकल्ट टर्म भी यहाँ पे यूज किया जा रहा है इस चैप्टर में। दैट्स वाई ये थोड़ा सा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, बाय द वे अगर आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, 5-6 बार इसको अगर रिवाइज कर लीजिएगा तब आपके लिए ये इजी हो जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में नो डाउट आपको ये टफ लगेगा थोड़ा बहुत। क्लियर है? तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे एक छोटा मोटा एग्जांपल ले रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स में आपका क्या क्या होता है, किसके कारण क्या क्या होता है हमारा हॉर्मोन्स के कारण। तो पहला यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ये गूज बम्स का। ठीक है, कि जब भी कुछ इमोशन होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, जैसे कि डर लगा, कुछ प्लेजर वाला चीज हुआ, तो उससे क्या होता है, गूज बम्स खड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोई मूवी वगैरह भी देखते होंगे तो कई बार आपका गूज बम्स हो जाता होगा। ठीक है, तो ये आप खुद से नोटिस कर सकते हैं। बाय द वे मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि इसके पीछे जो है वो कौन रेगुलेट कर रहा है इसको, कौन सा हार्मोन। तो जो हार्मोन यहाँ पे है वो है एड्रेनलिन हार्मोन, ये इसको रेगुलेट करता है। एंड एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में हम लोग डिटेल वे में अच्छे से अभी पढ़ेंगे कि कहाँ से ये सीक्रेट होता है, क्या क्या इसका फंक्शन होता है। इसके बाद मैं छोटा सा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को, वो है मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। क्या है? मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल। इसके बारे में आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा ब्लड शुगर लेवल के बारे में, कि किसी का शुगर लेवल हाई हो जाता है, किसी का शुगर लेवल लो हो गया है, किसी को चक्कर आ रहा है। तो ये वही है ब्लड शुगर लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल आप बेसिकली यहाँ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं शुगर लेवल लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ग्लूकोज लेवल बढ़ने से क्या हो जाएगा? शुगर लेवल हाई हो जाएगा, एंड ग्लूकोज लेवल लो होने से क्या हो जाएगा? शुगर लेवल लो हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके पीछे कौन सा हार्मोन है भाई। तो इसके पीछे दो तरीके का हार्मोन हो सकता है। एक हार्मोन वो जो कि ब्लड ग्लूकोज को हाई कर सकता है, यानी शुगर लेवल को बढ़ा सकता है, एंड दूसरा हार्मोन वो जो शुगर लेवल को लो करेगा। तो अगर हम लोग बढ़ाने में बात करें तो यहाँ पे बढ़ाने में आपका बेसिकली एक हार्मोन जो बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है ग्लूकागॉन। ठीक है, ग्लूकागॉन, ये हार्मोन जो है वो आपका इंक्रीज करने में हेल्प करेगा, यानी कि ये हार्मोन क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा। इसी के साथ और भी बहुत सारा हार्मोन है, जैसे कि कॉर्टिसोल, ये भी आपका ब्लड शुगर लेवल को हाई कर देता है। इसी तरह से एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH, ये भी आपका ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन यानी STH, ये भी आपका ब्लड शुगर लेवल को हाई इंक्रीज कर देता है। इसी तरह से थायरॉक्सिन भी है, इसका भी थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है ब्लड शुगर लेवल को हाई करने में। तो ये हो गया टोटल वो हार्मोन जो ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करेगा। अब भाई इतना हार्मोन मिलकर ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो कोई ऐसा भी होना चाहिए जो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करे। तो डिक्रीज इन सब के अगेंस्ट में जो खड़ा है वो आपका है इंसुलिन। ये हार्मोन जो है वो आपका ब्लड शुगर लेवल को लो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को लो करने में, दैट्स वाई ये हार्मोन कहलाएगा ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन्स। अगर आपसे बोला जाए कि गिव 2 एग्जांपल या 1 एग्जांपल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लोअरिंग हार्मोन्स, तो पहला इंसुलिन हो जाएगा, एंड एक और हार्मोन यहाँ पे है, वो क्या है? वो है सोमैटोस्टेनिन। ठीक है, सोमैटोस्टेनिन, सोमैटोस्टेनिन। तो ये 2 हार्मोन है जो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल को लो करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाने में कौन हेल्प कर रहा है? यहाँ पे बढ़ा कौन रहा है, किसके एक्शन से बढ़ जाएगा? तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ग्लूकागॉन,
कॉर्टिसोल, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और यहाँ पे एसटीएच यानी कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सब के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। घबराने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। अभी मैं बेसिक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे दो मैंने बताया कि गूजबम्स हो रहा है भाई, क्योंकि रियल लाइफ एग्जांपल है तो इसीलिए देना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा चैप्टर में हम लोगों का इंटरेस्ट जगे। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने दिया, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल, क्योंकि इसके बारे में हम लोगों ने बहुत ज्यादा रियल लाइफ में सुना है। अब बात करते हैं कॉम्बेटिंग स्ट्रेस के बारे में, कि स्ट्रेस के वक्त में कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। स्ट्रेस आपका जब होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, घबराहट वगैरह जब होता है तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, और किस तरह से वो जो है स्ट्रेस को और ज्यादा बूस्ट अप कर देता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और किस तरह से रिड्यूस कर देता है वो भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे इमरजेंट कंडीशन का मतलब हो गया कि डर या फिर गुस्सा या फिर किसी चीज से चिड़चिड़ाहट वगैरह, कोई इमोशन, डिप्रेशन, ये सब चीज में आपका ये हार्मोन रिलीज होगा। हार्मोन का नाम क्या है भैया, ये तो बताइए। तो ये लीजिए, आपका हार्मोन का नाम है एड्रेनलिन। क्या नाम है? एड्रेनलिन हार्मोन है। एंड साथ ही साथ आपका यहाँ पे एड्रेनलिन के बाद यहाँ पे आपका आएगा कॉर्टिसोल। तो ये दो हार्मोन है जो आपका स्ट्रेस के वक्त रिलीज होता है, ठीक है। एंड ये हार्मोन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। किसको? ये सिर्फ एड्रेनलिन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ये चीज आप अच्छे से याद रखिएगा। इमरजेंसी हार्मोन। तो ये छोटा छोटा टर्म है जो आपको 1 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। तो इसको आप मिस मत कीजिएगा, याद रखिएगा कि एड्रेनलिन को हम लोग इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, कहते हैं, ठीक है। एड्रेनलिन के बारे में हम लोग और भी बहुत ज्यादा चीज, बहुत बार ये चीज देखने को मिलेगा, क्योंकि एड्रेनलिन बहुत सारा रोल प्ले करता है। अब बात करें कि ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन कौन कौन करेगा भाई, तो ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन करने के लिए आपका एड्रेनलिन है, नॉन एड्रेनलिन है, ये सब ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इसी तरह से एंटी डायरेटिक हार्मोन है जो कि ब्लड शुगर लेवल को क्या करेगा, ये भी आपका बढ़ा घटा करेगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका हार्मोन्स है। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो भी ब्लड शुगर लेवल को आपका बढ़ा देगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे करके हम लोग अभी एक एक करके डिटेल्ड वे में समझेंगे कि किसका क्या क्या काम होता है। क्लियर है? तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि एनिमल हार्मोन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन। तो इसको करते हैं हम लोग इरेज, और देखते हैं कि एनिमल हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देते हैं हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन। तो एनिमल हार्मोन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ये हम लोग यहाँ पे अच्छे से जानेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों का क्या क्या चीज आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोगों का आ जाएगा सोर्स, यानी कहाँ से ये सीक्रेट होगा, केमिकल नेचर, यानी कि इसका नेचर क्या होगा, मूड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी किस तरह से एक जगह से दूसरे जगह पे जाएगा, फंक्शन, यानी कि ये काम क्या क्या करेगा, साथ ही साथ और भी 2-3 चीज हम लोग जानेंगे। तो एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहला जानते हैं सोर्स, भैया के ये आखिरकार रिलीज कहाँ से हो रहा है, SOURCE, सोर्स, ये जानना जरूरी है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो है वो एंडोक्रिन ग्लैंड से आता है, ठीक है। एंड एंडोक्रिन ग्लैंड जो है वो डक्टिलस ग्लैंड होता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक और चीज पहले मैं यहाँ पे लिख दूं कि ये सीक्रेट होता कहाँ से है, तो सीक्रेट होता है ये एंडोक्रिन ग्लैंड से, ये बात याद रखिएगा कि एंडोक्रिन ग्लैंड से ये सीक्रेट हो रहा है। क्लियर है? एंड ये जो है वो डक्टिलस ग्लैंड होता है। अब बात करते हैं कि सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा एंडोक्रिन ग्लैंड होगा वो होगा पीनिया। क्या नाम है? PENEA, ठीक है, PENEA। तो ये जो इंपॉर्टेंट छोटा छोटा टर्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 मार्क्स के लिए ये घातक साबित हो सकता है, तो इसीलिए इसको याद रखिए, क्योंकि ये 1 मार्क्स आपको दिलाने में बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। ये दिखने में छोटा है पर 1 मार्क्स दिला सकता है आपको, MCQ या फिर शॉर्ट आंसर कुछ भी रहा तो। अच्छा, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लार्जेस्ट, तो लार्जेस्ट एंडोक्रिन ग्लैंड हमारा हो गया थायराइड ग्लैंड। तो ये तो हो गया सोर्स के बारे में। अब सोर्स के बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं केमिकल नेचर क्या होता है हार्मोन का। हार्मोन का केमिकल नेचर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, केमिकल नेचर में हम लोग बेसिकली समझेंगे कि कौन सा हार्मोन जो है वो एसिडिक है, कौन सा हार्मोन यहाँ पे आपका एसिडिक के बाद क्या आएगा हमारा, एसिडिक के बाद बेसिक होगा, कौन सा अमीनो एसिड है, कौन सा पॉलीपेप्टाइड है, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टेरॉइड कौन सा, ये सब हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे थायरॉक्सिन जो है वो अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड होगा यहाँ पे थायरॉक्सिन। कौन होगा? अमीनो एसिड यहाँ पे होगा थायरॉक्सिन, याद रखिएगा, ठीक है। ये थायरॉक्सिन ये एक एग्जांपल है अमीनो एसिड का। क्लियर है? अच्छा, दूसरा क्या है? पॉलीपेप्टाइड या फिर प्रोटीन। तो प्रोटीन कौन सा हार्मोन होगा? प्रोटीन जो होगा, और यहाँ पे प्रोटीन के साथ साथ पॉलीपेप्टाइड भी मिला हुआ है।
ठीक है, बुक में आपका दिया हुआ होगा, बुक खोल के अपने सामने बैठिए, मैं जो जो समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगर पूरा चीज लिखूंगा तो फिर लिखने में आपका वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, दैट्स वाई मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, राइटिंग भी यहाँ पे खराब हो जा रहा है। ठीक है, तो मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, आप बुक को देखिए, वहां पे सब कुछ आपका लिखा हुआ है, आपको अच्छे से समझ में आएगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन के अंदर आपका आ जाएगा इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो है वो पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन के अंदर आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर कौन आएगा, ग्लाइको प्रोटीन के अंदर क्या क्या आएगा, तो ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर हम लोगों का जो हार्मोन आ जाएगा वो होगा आपका यहाँ पे एलएच एफएसएच, यानी कि आपका ग्रोथ ट्रॉपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, डिटेल्ड वे में हम लोगों को पता ही है कि हम लोग आगे में डिटेल्ड वे में अच्छे से एक एक के बारे में हम लोग सब के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं अभी। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, एक और तरीके का हार्मोन होता है जिसको कहते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, ये हम लोग बेसिकली केमिकल नेचर पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, स्टेरॉइड्स हार्मोन। ठीक है, अगर स्टेरॉइड केमिकल अगर आपसे पूछा गया तो आपको बोलना है यहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन होता है, साथ ही साथ ओएस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सब होता है। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरॉन वगैरह जो है वो सब हमारा स्टेरॉइड के अंदर आता है। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें कि किस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है भैया, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा या फिर बॉडी फ्लूइड के थ्रू ट्रांसफर होगा, और कहां तक चल जाएगा, ये टारगेट ऑर्गन तक ये पहुंच जाएगा। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन इसका बहुत सारा फंक्शन है, जैसे कि आपका ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, और भी बहुत सारा फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसके अंदर आएगा। अब बात करें एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे, तो ये है कि जो एनिमल हार्मोन है भाई वो काम करने के बाद काम तमाम उसका खुद हो जाता है, मतलब काम करेगा, काम करने के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, कहीं पे जाके स्टोर नहीं होगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा तो यहां तक हम लोगों का हो गया पूरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स, अच्छे से हम लोगों ने यहाँ पे समझ लिया कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, क्या सोर्स है, क्या केमिकल कंपाउंड है, कैसा केमिकल नेचर है इसका, एंड साथ ही साथ कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। उसके बाद फंक्शंस के बारे में भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझा है कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि ये ग्रोथ वगैरह में हेल्प करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक एक के बारे में अच्छे से डिटेल्ड वे में समझेंगे कि कौन सा हार्मोन आपका क्या क्या हेल्प करेगा, कौन सा हार्मोन क्या क्या काम करता है, एंड साथ ही साथ हम लोग जनरल टाइप ऑफ हार्मोन के बारे में भी पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ हार्मोन कितना होता है। ठीक है, हार्मोन का भी यहाँ पे 4 टाइप बेसिकली आपको मिल जाएगा, जैसे कि जनरल हार्मोन, ट्रॉपिक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन और लोकल हार्मोन, ये सब आप लोगों को पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।